उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगा हूँ, तो इस वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है और इसको अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है ताकि आगे भी किसी का फायदा हो सके। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो है स्कैम एप्लीकेशन। आप जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन जिसका नाम आईडीए था, उसने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी तकरीबन ये अरबों रुपए पाकिस्तानियों के वो लूट के भाग गए और अब वो एप्लीकेशन बंद है। वो इस तरह की एप्लीकेशंस क्या करती हैं, वो इस तरह की ऑफर्स देती हैं जिससे आप लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, यानी अमीर बनने की सबकी ख्वाहिश होती है। कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो कुछ लोग इतने लेजी होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका पैसा किसी के पास जाए और वो उनको कमा के दे। तो दुनिया का तो ये असूल नहीं है कि आप अपना पैसा किसी को दो और वो आपको कमा के दे। और ऐसी एप्लीकेशंस जो ये कहती हैं कि दिन में हम आपको 5-7% देंगे रिटर्न, ये रियलिस्टिक नहीं है। ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो रियलिस्टिक हो, अनटिल अनलेस कि आप कोई ब्लैक मार्केट में काम कर रहे हो। वरना रियल अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो 5 से 7% दिन का रिटर्न पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके अब ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, तो उसमें रिटर्न आ जाता है लेकिन फिर उसी तरह उस स्पीड से या उससे डबल स्पीड से चला भी जाता है। तो ये कोई रियलिस्टिक नहीं है कि आपको हमेशा ही प्रॉफिट होता रहे। तो ऐसी एप्लीकेशंस इस तरह के ऑफर देती हैं और उसके लिए क्या करती हैं, वो प्रमोशन के लिए कुछ यूट्यूबर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, कंटेंट डिजिटल कंटेंट बनाने वाले जितने भी हैं, इनको हायर करती हैं, इनको पैसे देती हैं या इनको कमीशन देती हैं और फिर इनके जरिए वीडियोस बनाती है। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जाहिर सी बात, अगर कोई बंदा किसी यूट्यूबर को या टिकटॉकर को फॉलो कर रहा है और वो अगर उसको कहता है कि आप इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करें, मैंने अपना इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, तो एक ट्रस्ट आ जाता है और फिर उसके जरिए एक चेन बनती है। तो ये इस तरह स्टार्ट करते हैं। ये पहले कुछ लाख रुपया या कुछ समझ लें कि 1 करोड़ रुपया अगर ये इन्वेस्ट भी करते हैं तो इनका यही टारगेट होता है कि हमने 10 अरब या 15 अरब रुपए का स्कैम करना। उसके लिए ये पहले कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, उनके जरिए वीडियोस बनवाते हैं और वो इन्फ्लुएंसर जब लोगों को कहते हैं, आम पब्लिक को कहते हैं, तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इस आईडीए में भी यही हुआ। और इस तरह की और भी एप्लीकेशन चल रही है, बहुत लंबी लिस्ट है। पिछले 3-4 सालों में तकरीबन 20 से 25 ऐसी एप्लीकेशन है जो अरबों रुपया पाकिस्तानियों को लेके भाग गई। और ये पूरी दुनिया में इस तरह के स्कैम होते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक तो जितनी भी डिजिटल स्कैम है इनके बारे में नॉलेज नहीं है और फिर लोग सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। और फिर एक साइकोलॉजिकल भी चीज होती है, अगर आपकी एक साइकी भी है इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई इस तरह का बिजनेस है वो दिन में अगर 5 to 7% दे रहा है तो उस कंपनी को क्या जरूरत है वो आपसे पैसा ले। वो क्यों नहीं अपना खुद ही बिजनेस कर सकती और खुद ही अपने पैसे को डबल ट्रिपल करे। ये बस एक तरीका होता है, एक ट्रैप होता है, एक इस तरह का एक बबल बनाया जाता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर बंदा तो नहीं, लेकिन हमारी यूथ में आप यूँ कर लें कि 15 to 20% ऐसे लोग हैं अभी जिनकी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, रिसर्च उस लेवल पे नहीं है और वो बिल्कुल सुनी सुनाई बातों में कुछ लोग आ जाते हैं। तो फिर इस वजह से स्कैम होता है। अब आईडीए में अरबों रुपया लोगों का डूबा है और जो लोग सुन रहे होंगे शायद आपको या आपके रिलेटिव में या फ्रेंड्स में, या आईडीए के अलावा भी इस तरह की एप्लीकेशन अभी कुछ बी लव के नाम से कुछ टोकन कॉइन चल रहा है, वो भी टोटल स्कैम है। ये ना देखें कि उसके सामने फेस कौन सा है, ये ना देखें कि वो सेलिब्रिटी से वो इंटरव्यू करवा रहे हैं, सब टोटल स्कैम होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो इसी तरह ही शो करते हैं कि हम लेजिट हैं। और आप सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन हो, पहले देखें कि वो SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ वो कंपनी रजिस्टर्ड है, या FCA अगर बाय इंटरनेशनल कंपनी है तो FCA से रजिस्टर्ड है। अव्वल तो इस तरह की स्कीम्स जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो कभी भी इस तरह की स्कीम्स नहीं निकालती। हाँ, जो म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स की कंपनियां होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूल, लार्ज इन्वेस्टमेंट पूल होता है, लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर है, जिस तरह JP मॉर्गन है, गोल्डमैन सैच्स है, इसके अलावा ब्लैक रॉक है, ब्लैक स्टोन है, इस तरह की बहुत सी कंपनीज है इंटरनेशनल कंपनी जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उनका तरीका ये नहीं होता कि वो दिन का 5 to 7% दे, वो सालाना या क्वार्टरली या ईयरली उनका एक मिनिमम सा मार्जिन होता है जिसमें 15-20% ईयरली बेसिस के ऊपर होता है। यानी जो बैंक में आपकी FD होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, उससे आप यूँ समझ लें कि थोड़ा ज्यादा होता है। इससे लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं हेज फंड की तरफ। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी एक स्लो ग्रेजुअल जो है वो प्रॉफिट रिटर्न बेस होता है। जो बैंक्स वगैरह म्यूचुअल फंड रेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट पूल जो होता है,
तो वो जो आपके पैसे के साथ वो ट्रेडिंग करते हैं, वो बेसिकली रियल स्टेट होती है, कुछ लोग फ्यूचर में भी करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं, लेकिन उनके जो है बिल्कुल मनी मैनेजर्स जो है वो बैठे होते हैं, फंड्स मैनेजर बैठे होते हैं, रिस्क एनालिस्ट बैठे होते हैं, रिस्क एनालिस्ट बैठे होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे होते हैं। तो वो सब कुछ देखने के बाद पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कि ये जो आईडीए एप्लीकेशन है, या इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशन पहले भी आई हैं जो टोटल स्कैम थी, और ये क्रिप्टो की पोंजी स्कीम्स हो गई, या इसके अलावा भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो गए, और ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी होता है, कंपनी बना के भी होता है। तो इस तरह इसका एक ही तरीका, इससे बचे। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि आप मुझे 10 लाख रुपया दें और मैं महीने बाद उसको 20 लाख करके दूंगा, उससे क्या नहीं, मेरा 10 का 10 मुझे ज़्यादा कीमती है। और अक्सर ये होता है एप्लीकेशंस में कि वो स्टार्टिंग में पैसा देना शुरू करते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 महीने 3 महीने। जब एक ये चेन सर्कल बन जाता है तो फिर वो लोगों को कहते हैं कि रेफरल दें, और आपको रेफरल अगर आप करते हैं और आपके बिहाफ के ऊपर इतने लोग जमा करवाएंगे इतने पैसे, जैसे आईडी ने कहा था $125 मिनिमम आपके रेफरल पे जमा करवाएंगे लोग, तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो ये अट्रैक्शन होती है, फिर ये एक लार्ज इन्वेस्टमेंट पूल बन जाता है। जब उनका लार्ज इन्वेस्टमेंट पूल बन जाता है, जो उनका टारगेट उन्होंने सोचा होता है, उसके बाद वो बंद करते हैं और चले जाते हैं। और आप उनको इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड कहीं नहीं होते, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कहाँ किस फॉरम पे जाएंगे। तो फिलहाल जो लोग इसके मुतासरीन हैं उनके लिए सबसे जो बेहतर हाल यही है कि सबसे पहले तो आप FIA साइबर क्राइम विंग जो है, जो जितना भी डिजिटल स्कैम होते हैं या मसाइल होते हैं डिजिटल, उसके ऊपर उन्होंने इस वक्त काफ़ी, तो सबसे पहले तो जो लोग इसके मुतासरीन हैं आईडीए स्कैम के या इसके अलावा और भी एप्लीकेशन स्कैम के, वो FIA में रब्ता करें। उनका साइबर क्राइम विंग जो है वो मौजूद है, और कुछ लोगों ने एप्लीकेशन भी दी हैं। और जो लोग एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्होंने फंसना है, ये जो एप्लीकेशन आईडीए वाले थे या जितने भी एप्लीकेशन वाले थे जो स्कैमर्स हैं, कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे। तो जिन लोगों ने तो इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी होगी और अपनी अमाउंट बताई होगी, तो उनकी तो रिकवरी हो जाएगी। जिन लोगों ने जाहिर सी बात एप्लीकेशन नहीं दी होगी, उनकी रिकवरी नहीं होगी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। FIA की तरफ से ओपन है कि आप जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, बाय हैंड रिटन एप्लीकेशन दें, अपनी अमाउंट बताएं। जिस तरह जिस व्हाट्सएप के थ्रू आपसे रब्ता किया गया या जिस ग्रुप में आप ऐड थे, जो भी वाकया था बिल्कुल बताएं। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ये स्कैमर्स पकड़े जाते हैं, जो कि करीब पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है और ज़्यादा दूर नहीं है कि आप ये पकड़े जाएं, तो आपकी रिकवरी भी हो सकती है। और नेक्स्ट टाइम के लिए लाजमी कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, इवन के आप सबके, इवन के वकार ज़का, क्योंकि उनकी एक आदत है, उन्होंने भी लोगों के साथ जिस तरह के मामला किए, बहुत गलत मामला उनकी तरफ से भी किए गए, क्योंकि उनका भी एक तरीका है। उन्होंने एक अपना नेक्स्ट टाइम के लिए गुजारिश है कि लाजमी इन ऐसी, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपने ध्यान रखना है और इस तरह की एप्लीकेशन से आपने दूर रहना है। ना आपने इंस्टॉल करनी है, ना आपने किसी को रेफर करना है, और ना ही कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी सेलिब्रिटी आपको कह रहा हो, आपने बिल्कुल नहीं सुनना। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको दिन का 5 से 10% रिटर्न दे या आपके पैसे डबल कर दे। अगर आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है तो या तो खुद बिजनेस करें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड या हेज फंड्स की जो कंपनीज हैं उनको आप दे सकते हैं। वहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया गया प्रॉफिट मिले, लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा सेव है। आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना ये आपको स्कैमर्स बताते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको रीजनेबल अमाउंट का जो प्रॉफिट है आपके रिटर्न के ऊपर, जो रियलिस्टिक प्रॉफिट है वो मिल सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि रजिस्टर्ड फर्म के साथ काम करें, प्रोजेक्ट की रिसर्च करें, पता कर लें पहले मार्केट से वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की रिसर्च कर लें। अगर आपको समझ आती तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन इस तरह की स्कैम्स एप्लीकेशंस में कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो कितना ही ज़्यादा आपको लालच दे। तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन लोगों का इस तरह पैसा इन एप्लीकेशंस में गया है वो लाजमी FIA में रब्ता करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ किसी किस्म की पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैं लाजमी जब भी आपका मैसेज देखूंगा आपको जवाब ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।